पति और पत्नी एक अर्धनारीश्वर के रूप में अपना जीवन जीते हैं, जिसमें पति और पत्नी एक दूसरे के सुख दुख और पाप पुण्य में बराबर की हिस्सेदारी निभाते हैं। तभी तो कहा जाता है कि बिना पति पत्नी के साथ के बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा बिना जीवन साथी के कोई भी तीर्थ पूरा नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के महान ज्ञान को समझाने और बताने का प्रयास करते हैं। हम गीता के गहरे रहस्यों को समझाने के लिए अनुवाद और व्याख्या का प्रयास करते हैं, जिससे इसे समझने में आसानी हो। श्लोकों के अर्थ, तात्पर्य और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं जो गीता में उपलब्ध हैं। हम यहाँ गीता के मार्गदर्शन से आपको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं और इसे आपके जीवन में उपयोगी बनाने के उपाय बताते हैं। यह चैनल हमें भगवद गीता के अद्वितीय ज्ञान के साथ परिचित कराता है। हम यहाँ गीता के श्लोकों का विश्लेषण करते हैं, उनके अर्थों को समझाते हैं और उनके महत्वपूर्ण संदेशों को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि गीता के गहरे अर्थों को सरल भाषा में व्याख्यान करके आप इसे अपने जीवन में उतार सकें और आध्यात्मिक सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकें। तो आज ही गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता के महत्वपूर्ण संदेशों से रूबरू हों। पति और पत्नी के जोड़े के बिना कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता है। अगर कोई पति या पत्नी पाप कर्म कर रहा है तो उसके जीवन साथी को चाहिए कि वह अपने जीवन साथी को इन पाप कर्मों से दूर रखें, अन्यथा इन पाप कर्म में वह भी बराबर की भागीदार होंगे। यह पति और पत्नी के रिश्ते के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है। अगर कोई पाप कर्म करता है और हम बिना उसे रोके चुपचाप देखते रहते हैं तो नाना करते हुए भी हम उस पाप कर्म में हिस्सेदार बन जाते हैं, क्योंकि गलत होते हुए देखना और कुछ न करना और गलत करने वाले को रोकना भी एक पाप है। पत्नी पति के सुख दुख की भागीदारी होती है। पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी रहती है। पति के प्रदेश जाने पर विरह वेदना का दुख सहन करती है और पति के मर जाने पर साथ ही सती हो जाती है। इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। मित्रों, कहा जाता है कि जो महिला श्मशान भूमि तक जितने पद चलती है उसका एक एक कदम एक एक यज्ञ के पुण्य का फल प्राप्त करता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पतिव्रता स्त्री द्वारा अपने पति के साथ सती हो जाने को परम धर्म माना गया है। पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहते हुए वैवाहिक जीवन के नियमों का पालन करना चाहिए। एक दूसरे के विश्वास को तोड़ना महापाप है। जो दंपत्ति इस नियम का उल्लंघन करते हैं उनसे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उनकी काया रोग ग्रस्त हो जाती है। क्या पति के पाप करने पर पत्नी को भी उसका फल भोगना पड़ता है, या फिर पत्नी के पाप करने पर क्या पति को उसका फल भोगना पड़ता है? अगर आप विवाहित हैं तो आपके मन में भी यह सवाल कभी ना कभी आया ही होगा। दोस्तों, विवाह के बाद पुरुष के अर्थात पति के पुण्य फल का आधा भाग स्त्री को अर्थात पत्नी को मिलता है, जबकि स्त्री अर्थात पत्नी के पाप का आधा भाग उसके पति को मिलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है जानते हैं? तो दोस्तों, हमारे सनातन हिंदू संस्कृति में वर और कन्या के विवाह के समय कन्या अर्थात वधू अपने वर्ष 7 वचन मांगती है एवं वर वधू से 5 वचन मांगता है। लेकिन बहुत से लोगों का विवाह तो हो जाता है, लेकिन कन्या के द्वारा वर्ष 7 वचन क्या मांगा जाता है एवं द्वारा कन्या से 5 वचन क्या मांगा जाता है, यह उन्हें पता ही नहीं होता। वधू द्वारा वर्षे पहला वचन इस प्रकार है: यदिया जब कोरिया में मर्म ग्रह किया, अर्थात यज्ञ एवं यज्ञ की ही तरह और भी कार्य एवं कोई भी शुभ कार्य मेरी समझ से करेंगे।
दूसरा वचनबद्ध होकर से मांगते हैं। यदि दानव कोरिया में मर्म सम्मति क्रिया अर्थात यदि आपकी किसी भी तरह का दान करते हैं तो वह भी आप मेरे समझ से करेंगे। तीसरा वचन अवस्था तमाम पालन को याद अर्थात युवा एवं वृद्धावस्था, इन तीनों अवस्थाओं में आप मेरा पालन पोषण करेंगे। चौथा वचन जो वधू अपने वचन मांगती है वह धनादेश आप मेरी साथ से करेंगे। ऐसा वधू अपने वर्षीय वचन मांगती है। फिर पांचवा वचन गाय बैल अश्व आदि पशुओं एवं जो वर्तमान में वाहन है उनके क्रय विक्रय अर्थात उनके खरीदने व बेचने में मेरी सम्मति लेंगे। छठवां वचन वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत एवं शिशिर, इन 6 ऋतुओं में अर्थात पूरे वर्ष आप मेरा पालन करेंगे। फिर सातवां और आखिरी वचन वधू अपने पति से सातवां वचन यह मानती है कि मेरे साथ की मेरी सखी सहेलियों के सामने मेरी हंसी नहीं उठाएंगे और न ही मुझे कभी कोई कटु या गलत वचन बोलेंगे, तभी मैं आपके साथ विराजित होंगी। इस प्रकार से वधू अपने वर्षे या 7 वचन लेती है। फिर वर वधू से 5 वचन मांगता है और वह इस प्रकार है। वर वधू से कहता है कि निर्जन स्थान अर्थात एकांत स्थान जहां कोई न हो, ध्यान अर्थात बगीचे में, वन में अर्थात जंगलों में एवं इसी तरह के आदि स्थानों में मेरी आज्ञा के बिना नहीं जाओगी। एवं जहां शराब पीने वाले लोग रहते हैं एवं शराब पीने वाले मनुष्य के सामने नहीं जाओगी। एवं विवाह के बाद अपने पिता के घर भी बिना मेरी आज्ञा के नहीं जाओगी। एवं धर्म और शास्त्र उचित मेरी आज्ञा का हमेशा पालन करोगे और मेरी आज्ञा कभी भी भंग नहीं करोगी। तब तुम मेरे बाएं अंग में विराजमान होगी और मेरी पत्नी बनोगी। ऐसा वर वधू से वचन मांगता है। तो दोस्तों, जब वह पानी ग्रहण करते हैं तो उस समय वह वर वधू एक मित्र के समान होते हैं। लेकिन पति पत्नी होने के बाद पति पत्नी का शरीर भले ही 2 होता है, लेकिन उनके कम 1 होने चाहिए। पति पत्नी जो भी कार्य करें तो नियम के अनुसार दोनों आपस में सलाह करके कार्य करें और वह कार्य धर्म और शास्त्रों अनुचित होने चाहिए, अर्थात पुण्य कर्म होने चाहिए। और हर पति पत्नी को चाहिए कि धर्म और पुण्य के प्रताप से अच्छे कर्म करते हुए गृहस्थ जीवन को चलाना चाहिए और भगवत प्राप्ति करनी चाहिए। इसी में उनका कल्याण होगा। कोई भी मनमानी पाप आचरण नहीं करना चाहिए। पति के बिना आज्ञा के पत्नी को कहीं भी घूमने नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि पति के बिना आज्ञा के पत्नी को अपने पिता के यहाँ अर्थात अपने मायके तक नहीं जाना चाहिए एवं राज दरबार में नहीं जाना चाहिए। एवं जहाँ कोई व्यक्ति शराब पिए हुए बैठा है, यह शराब गृह अर्थात जहाँ शराब भक्ति हो वहाँ भी पत्नी को नहीं जाना चाहिए। इसी तरह पत्नी के बिना अनुमति के पति को भी कोई भी धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, अर्थात दोनों की पति पत्नी के सहमति से ही कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहिए। पति पत्नी का शरीर भले ही अलग अलग है, अर्थात वह 2 हैं, लेकिन विचार एक होनी चाहिए। उनकी रुचि भाव एक होनी चाहिए। लेकिन अगर पति पत्नी में यह सब नहीं है, शरीर की ही तरह अगर मन विचार भाव भी अलग अलग है, तो फिर आप पति पत्नी है ही नहीं, ऐसा शास्त्र और पुराण कहते हैं। अगर आप वास्तव में पति पत्नी है तो जो भी सत्कर्म एवं त्रुटि होगी वह दोनों की सलाह से होनी चाहिए। उदाहरण से समझिए, जैसे मनुष्य की 2 आंखें हैं, लेकिन देखने का लक्ष्य एक ही तो होता है। दोनों आंखें एक ही लक्ष्य को देखती है। ऐसा तो नहीं है कि दाईं आंख कुछ और देखती है और बाईं कुछ और देखती है। वह भले ही अलग अलग आंखें हैं, लेकिन देखती एक ही समान है। वैसे ही पति पत्नी होते हैं। भले वह 2 शरीर हैं, लेकिन उनके कम 1 होने चाहिए। दोस्तों, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात आधा अंग तो विवाह के बाद आधा अंग पति का और आधा अंग पत्नी का तब होता है पूर्ण अंग। मित्रों, जैसे किसी वाहन के 2 पहिए हैं
और कहीं जाना है तो उसका लक्ष्य एक ही तो होता है। अब अगर एक पहिया दाएं तरफ भागे और दूसरा पहिया बाएं तरफ भागे तो गाड़ी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएगी। पति पत्नी भी गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। दाम्पत्य जीवन में अर्थात गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को शास्त्र सम्मत चलने को कहा गया है। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह संसार पति पत्नी के लिए सुखमय हो जाता है। हर पत्नी को पतिव्रत धर्म का पालन करना अनिवार्य बताया गया है और इसी तरह हर पति को अपनी ही पत्नी में रुचि रखने को कहा गया है। शास्त्रों में सांसारिक भाव अर्थात काम भाव मात्र अपने पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को बताया गया है। अगर इसके विरुद्ध वह कार्य करते हैं अर्थात अगर पति किसी दूसरे की स्त्री के साथ काम करता है अर्थात व्यभिचार करता है, दूसरे की स्त्री के ऊपर बुरी नजर रखता है या फिर इसी तरह अगर पत्नी पर पुरुष अर्थात अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष पर बुरी नजर रखती है और दूसरे पुरुष के साथ काम करती है तो गरुड़ पुराण के अनुसार उसकी मृत्यु के बाद प्रेम के दूध उन्हें वस्त्रहीन करके भयंकर खोलते हुए आग के अंगारों में गर्म लोहे की सरिया को मुख्य में डालते हैं और उन्हें घोर नरक मिलता है। शास्त्रों एवं पुराणों में ऐसे लोगों को भयंकर नरकगामी बताया गया है। अब कुछ लोग तर्क करते हैं कि मरने के बाद तो शरीर यही छूट जाता है और आत्मा ही बचती है और आत्मा अमर है, उसे न कोई मार सकता है न ही आत्मा जन्म लेती है और न ही उसे कोई पीड़ा पहुंचा सकता है। तो फिर यमदूत आत्मा को यातना अर्थात कष्ट कैसे देते हैं तो उन्हें मैं बता दूं। जिस प्रकार तमाम पाप और पुण्य कर्म फलों को भोगने के लिए विधाता इस पृथ्वी लोक में आत्मा को मनुष्य का शरीर प्रदान करते हैं, उसी तरह मृत्यु के बाद इस लोक में आत्मा को दंड देने के लिए भी शरीर को प्रदान किया जाता है, जिसमें वह शरीर न तो मरता है न ही करता है, बस असंख्य पीड़ा एवं यातना को से सहना पड़ता है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। मित्रों, जैसे पवित्र वस्त्र पहनकर ही यज्ञ किया जाता है, वैसे ही यह आपका शरीर भी एक वस्त्र ही है और इसको तब तक पवित्र रखना है जब तक दाम्पत्य जीवन का संकल्प न बन जाए। पति को अपनी पत्नी के प्रति अपना कर्तव्य अपना धर्म का पालन करना चाहिए और पत्नी को भी पति के प्रति अपने कर्तव्य अपने धर्म का पालन करना चाहिए एवं साथ में ही पत्नी को चाहिए कि पति के माता पिता अर्थात सास ससुर को अपने माता पिता के ही समान मानकर उनकी सेवा करें एवं सास ससुर को चाहिए कि अपनी बहू को अपनी बेटी मानकर प्रेम दुलार करें। जिस घर में ऐसे संस्कार हैं वह घर स्वर्ग के समान सुखदायक होता है। मित्रों, जिस तरह पति पत्नी गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं और एक पहिए के खराब हो से गृहस्थ रूपी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती, दो पहियों में से अगर एक भी पहिया खराब हुआ तो फिर गृहस्थ रूपी गाड़ी समेत दूसरे पहिए को भी जिस तरह हानि उठानी पड़ती है, उसी तरह पति के पाप और पुण्य में पत्नी का भी आधा होता है और पत्नी के भी पाप और पुण्य में पति का आधा हिस्सा होता है, क्योंकि पानी ग्रहण के बाद विवाह के बाद दोनों का शरीर भले अलग अलग है, लेकिन फिर भी उन्हें मन और से एक ही माना जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि पति और पत्नी के कम विचार और भाव एक होने चाहिए और वह भी धर्म पुण्य एवं शास्त्र उचित होने चाहिए, क्योंकि अगर एक कम बेकार करेगा तो दूसरे का जीवन भी खराब ही होगा, क्योंकि अगर एक दुखी रहेगी तो दूसरा भी दुखी रहेगा और एक सुखी रहेगा तो दूसरा भी सुखी ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि पति पत्नी दूसरे को जरूर प्रभावित करता है। अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि पर स्त्री संग तेल मालिश और मांस मदिरा का सेवन न करें। जो पत्नी अपने पति को डांटती सताती अथवा उनकी आज्ञा नहीं मानती, उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म पाप कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। पति के साथ झगड़ा करने वाली पत्नी अगले जन्म में स्वर बनती है।
अपनी बोली से दूसरों को दुख पहुंचाने वाली महिलाएं अगले जन्म में कौन बनती है? शास्त्र कहते हैं कि जब पति पत्नी में आपसी कटुता या मतभेद न हो तो गृहस्थी धर्म अर्थ काम से सुख समृद्ध हो जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम रखा गया। कुछ समय बाद ध्रुव ने राजमहल छोड़ दिया और तपस्या करने चला गया, जो बाद में ध्रुवतारा के नाम से विख्यात हुए। ध्रुव के जाने के बाद राजकुमार उत्तम को सिंहासन पर बैठाया गया। राजा उत्तम बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन एक बार उन्होंने क्रोध में अपनी पत्नी से अप्रसन्न होकर राजमहल से निकाल दिया और अकेले ही जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण राजा उत्तम के पास आया और रोते हुए कहा कि मेरी पत्नी को कोई चुरा ले गया है। ब्राह्मण ने आगे कहा कि हालांकि वह स्वभाव की बहुत क्रूर वाणी से कठोर कुरूप और अनेक लक्षणों से भरी हुई थी, पर मुझे अपनी पत्नी की रक्षा सेवा और सहायता करनी ही उचित है। राजा ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप चाहे तो दूसरा विवाह कर सकते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि नहीं महाराज, मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। शास्त्र कहता है कि पति को भी पत्नी के प्रति सुहृदय, धर्मपरायण और पत्नी पता होना चाहिए, जैसा कि पतिव्रता स्त्रियां होती है। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा उत्तम अपनी सेना के साथ उसकी पत्नी को खोजने के लिए निकल गए। राजा ने अपनी सैनिकों को दशों दिशाओं में भेज दिया और खुद ब्राह्मण के साथ जंगल में निकल गए। ब्राह्मण की पत्नी को खोजते खोजते राजा काफी दूर निकल आए। तभी उन्हें तपस्वी महात्मा का आश्रम दिखाई दिया। राजा तपस्वी का आशीर्वाद लेने के लिए आश्रम में चले गए। राजा को अपना अतिथि ज्ञान महात्मा ने अपने शिष्य को आगे मधुपार्क आदि स्वागत का सामान लाने को कहा, पर शिष्य ने उनके कान में एक गुप्त बात कही तो महात्मा चुप हो गए और बिना स्वागत उपचार किए साधारण रीति से कि राजा से वार्ता की। राजा उत्तम का इस बात पर आश्चर्य हुआ। स्वागत का कार्य स्थगित कर देने का कारण बड़े दुख से इसका रहस्य पूछा। महात्मा ने उत्तर दिया, राजन, आपने पत्नी का त्याग कर वही पाप किया है जो स्त्रियां किसी कारण से अपने पति का त्याग करके करती हैं। शास्त्र कहता है कि यदि स्त्री दुष्ट स्वभाव की ही क्यों न हो, पर उसका पालन और संरक्षण करना ही पति का धर्म और कर्तव्य है। आप इस कर्तव्य से विमुख होने के कारण निंदा और तिरस्कार के पात्र हैं। आपकी पत्नी त्याग का पाप मालूम होने पर आपका स्वागत स्थगित करना पड़ा। तपस्वी की बात सुनकर राजा को अपने कृत्य पर बड़ा ही पश्चाताप हुआ। अब राजा ब्राह्मण की पत्नी के साथ अपनी पत्नी को भी खोजने के लिए निकल गए। आखिरकार दोनों की पत्नियां मिल गई और फिर उन्होंने सत्कार पूर्वक अपने घर पर रखा। शास्त्र कहता है कि अग्नि और देवताओं के सामने की गई शादी का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। साथ ही एक दूसरे को जानने, समझने और सुधरने का मौका देना चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध को विश्व के प्राचीनतम धर्मों में एक बौद्ध धर्म का प्रवर्तक माना गया है। उनके अनमोल विचारों से जीवन की दशा और दिशा बदल जाती और नई प्रेरणा मिलती है। लोग उनके उपदेशों और विचारों को ग्रहण कर उसका पालन करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के कई विचारों में एक है 4 पति पत्नी होने से जुड़े विचार, जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। गौतम बुद्ध के अनुसार हर पुरुष की 4 पत्नियां और हर स्त्री के 4 पति होने चाहिए। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। एक व्यक्ति की 4 पत्नियां थीं। उस दौर में पुरुषों को 1 से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त था। व्यक्ति का जीवन अपनी पत्नियों के साथ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद व्यक्ति शारीरिक परेशानियों से घिर गया और काफी बीमार हो गया। बीमारी इतनी जटिल थी कि ठीक होने के बजाय दिन व दिन स्थिति खराब होती जा रही थी।
अपनी हालत देख व्यक्ति को यह समझ आ गया था कि उसकी मृत्यु का समय नजदीक है। इसे लेकर वह उदास रहने लगा। एक दिन उसने पहली पत्नी से कहा, प्रिय, मेरी मृत्यु नजदीक है। मैं जल्द ही अपने शरीर का त्याग कर संसार से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने हमेशा तुमसे प्रेम किया और आज भी करता हूँ। क्या तुम मेरे मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? यह सुनते ही पत्नी खामोश हो गई और अंत में उसने हिम्मत जुटाते हुए पति से कहा, स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे उतना ही प्रेम करती हूँ, लेकिन आपकी मृत्यु के साथ हमारे अलग होने का भी समय आ गया। यह कहते हुए पहली पत्नी ने मृत्यु के बाद उसके साथ चलने से इनकार कर दिया। इसके बाद व्यक्ति अपनी दूसरी पत्नी के पास जाकर उससे भी यही प्रश्न पूछते हुए कहता है, क्या तुम मृत्यु के बाद मेरे साथ चलोगी? जवाब में दूसरी पत्नी कहती है, जब आपकी पहली पत्नी ने ही आपके साथ जाने से इनकार कर दिया तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? यह कहते हुए वह भी उसके पास चली जाती है। व्यक्ति की मौत अब बेहद करीब रहती है और वह मृत्यु के बाद अकेले होने के कारण उदास मन से तीसरी पत्नी को बुलाकर भी यही प्रश्न करता है। तीसरी पत्नी भी मृत्यु के बाद उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। मृत्यु को और करीब पाकर अब व्यक्ति की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती है और अंत में वह अपनी चौथी पत्नी को बुलाता है और हिम्मत जुटाकर वही प्रश्न पूछता है जो उसने अपनी 3 पत्नियों से पूछे थे। व्यक्ति कहता है, मैं मरने के बाद जहां भी जाऊंगा, क्या तुम भी मेरे साथ वहां चलोगी? तब चौथी पत्नी कहती है, स्वामी, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। आप जहां भी जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगी और आपका साथ दूंगी, क्योंकि मैं खुद भी आपसे दूर नहीं रह सकती। कहानी को सुनाते हुए गौतम बुद्ध अंत में कहते हैं, हर पुरुष और महिला के पास 4 पत्नियां और 4 पति जरूर होने चाहिए। यह इसलिए क्योंकि उसे भी चौथी बार में हाँ सुनने को मिले। हालांकि कहानी में बताए 4 पति और पत्नी का तात्पर्य यहाँ गौतम बुद्ध ने जीवन के पहलू को बताया है। गौतम बुद्ध के अनुसार इस कहानी में पहली पत्नी हमारा शरीर है, जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जा सकती, इसलिए मृत्यु के बाद शरीर को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। दूसरी पत्नी है हमारा भाग्य है। मृत्यु के बाद हमारा भाग्य भी यहीं छूट जाता है और हम उसे साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। तीसरी पत्नी का संबंध रिश्तों से है। मृत्यु के बाद रिश्ते नाते सभी यहीं छूट जाते हैं और हम चाहकर भी इसे अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हैं। कहानी में चौथी पत्नी जो के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, इसका संबंध हमारे कर्म से है। कम ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ जाती है। कम ही वह चीज है जिससे हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके धन बल एवं पद से नहीं, उसके कर्म के आधार पर होती है। इस संसार का हर व्यक्ति जन्म से उदार, शांतिप्रिय, क्षमाशील, दयालु एवं त्यागी होता है। उसके कृत्य कम ही उसे क्रोधी, अहंकारी, ईर्ष्यालु, अच्छा या बुरा बनाते हैं। गलत कर्म हमें मूल्यों से भटकाता है और गलत राह पर ले जाता है, जबकि अच्छे कर्म हमें मान सम्मान दिलाते हैं। बुरा कृत्य हमें पतन की ओर ले जाता है, जबकि अच्छा कर्म उत्थान की राह पर ले जाता है। जीवन की सुंदरता शारीरिक सौंदर्य में नहीं, आपकी उत्कृष्ट कर्म में है। चश्मे रूप क्षणभंगुर है, जबकि अच्छे कर्म अमित है। कुलीन या अमीर घराने में जन्म लेने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता, बल्कि यह अपने कर्मों से महान बनता है। कम ही व्यक्ति की पहचान है, कम ही व्यक्ति को महान बनाता है।
कम ही धर्म है और कर्म ही पूजा है। कम ही बंधन है और कम ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। किसी व्यक्ति का नहीं, उसके कर्म का महत्व है। यही कारण है कि व्यक्ति की नहीं कर्म की पूजा होती है। काम की पूजा होती है, चार्म की नहीं। कम करना हमारा कर्तव्य है और धर्म पथ पर चलकर कर्म करना जीवन का सार है। जो व्यक्ति बिना कर्म किए भोजन प्राप्त करता है वह समाज के लिए बोझ है। आप जैसी क्रिया करेंगे उसी अनुरूप कम संचित होंगे और जैसे कम संचित होंगे उसी अनुरूप प्रारब्ध बनेंगे। यह कर्म का विधान है कि जैसा करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। आप जैसा बोओगे वैसा काटेंगे। अच्छा बोलेंगे तो अच्छा काटेंगे और बुरा बोलेंगे तो बुरा काटेंगे। यह कर्म का विधान है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। जितना कम करेंगे उतना ही फल मिलेगा और जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। हाथ पर हाथ रखने से फल नहीं मिलता चला कि कम करने से फल मिलता है। व्यक्ति कद से बड़ा या छोटा नहीं होता, कम की श्रेष्ठता एवं निम्नता से बड़ा या छोटा होता है। व्यक्ति अपने कर्मों के कारण ही जन्म जन्मांतर के चक्र में आता जाता है। हर व्यक्ति अपने कर्मों की प्रतिकृति है। सुख दुख हर्ष विषाद सफलता असफलता यह समस्त बातें आपके कर्म से प्रभावित होती है। जो कम बोझ अपने पिछले जन्म में बोए थे उसके फल अगले जन्म में आपको भुगतने होंगे। मूल्यों के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध किए गए कार्यों की परिणति सदैव गलत ही होती है। हमारे कर्म का मूल्य रुपए पैसों से नहीं, व्यक्तिगत उपलब्धि से नहीं, जन कल्याण और मूल्यों के सर्वांगीण विकास होना चाहिए। कामना रहित निष्काम भाव से कम करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। कर्म करते हुए अक्रम बने रहना कर्मयोग है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सुख और दुख, लाभ हानि, यश अपयश आदि चीजों से ऊपर उठे। ऐसा इसलिए क्योंकि न सुख स्थायी है और न दुख, न लाभ स्थायी है, न हानि। जो आपको अच्छा नहीं लगता उसे पाप कहते हो, दानव कहते हो। जो आपको अच्छा लगता है उसे पुण्य देवता कहते हो। एक व्यक्ति आज आपके लिए प्रिय है तो उसका सब कुछ आपको अच्छा लगता है, और अगर वह आपकी बात नहीं मानता है तो आपको बुरा लगता है। आपका बेटा, पत्नी या जो कोई भी आपके अनुकूल चलता है तो कहते हो कि बहुत बड़ा आज्ञाकारी है, लेकिन जो ही वह कभी आपका विरोध करता है तो आग उगलने लगते हो। शास्त्रों में लिखा है कि पत्नी अगर सुंदर हो, सुशील हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, सेवक आपकी सेवा करता हो, घर में धन वैभव हो तो इसी संसार में सुख मिलता है, इसी संसार में स्वर्ग है। किंतु यदि घर का मालिक दोस्त और व्याभिचारी हो तो भी पत्नी व पुत्र उसकी आज्ञा का पालन करते हो तो वहां स्वर्ग कैसे हो सकता है? स्वर्ग में तो नैतिक लोग रहते हैं। जब मनुष्य अनैतिक आचरण करें, फिर माता पिता या जो कोई भी हो उस आचरण में स्वर्ग देखे, तब तो यह अनैतिकता का प्रचार हुआ। दरअसल पाप व पुण्य तो आपकी आंखों में है। सड़क पर किसी सुंदर महिला को देखकर आप कह सकते हो कि परमात्मा ने कितनी अच्छी रचना की है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। उसी महिला को देखकर किसी के मन में पाप आ जाता है तो वहां उसका को विचार उसके मन को व्यग्र बना देता है। पाप और पुण्य दोनों आप कर रहे हैं। अब आप ही निर्णय करें कि बात क्या है, पुण्य क्या है। मरने के बाद जब पापी मनुष्य धर्मराज या यमराज के पास जाता है तब उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं और कर्म के अनुसार दंड दिया जाता है। इन कर्मों की गवाही देने के लिए कुछ देवियां नियुक्त हैं। सूर्य हमारे कर्मों की गवाही देते हैं, लेकिन सिर्फ दिन में किए गए पाप या पुण्य, चंद्रमा रात में किए गए बुरे या अच्छे कर्मों की गवाही चंद्रदेव देते हैं। जब सूर्य और चंद्र नहीं रहते तब संध्या कर्मों की गवाही देती है।
काल और इंद्रिया कोई भी कर्म इंद्रियों के सहयोग से और किसी समय ही किया जाता है, इसलिए यह भी गवाही देते हैं। पंच महाभूत पृथ्वी जल आकाश अग्नि वायु, यह पंच महाभूत हैं जिनसे हमारा शरीर बना है। अग्नि और जल हमारे कर्मों के समय भले ना रहें, लेकिन पृथ्वी वायु और आकाश हमारे कर्मों के प्रत्यक्ष गवाह रहते हैं। श्रवण और श्रावणी ये दोनों देव श्रेणी में आते हैं। कहा जाता है कि श्रवण और श्रावणी बहुत स्पष्ट और दूर तक सुनने की क्षमता रखते हैं। यमराज के सामने इनको भी गवाही के लिए बुलाया जाता है। इस तरह हम बुरे कर्मों को करके बच नहीं सकते, आज नहीं तो कल दंड भोगना ही पड़ेगा। क्षण भर में हम ऐसा कम कर सकते हैं जिसका पाप या पुण्य जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ सकता है। हमारे शरीर की क्षमता सीमित है, इसलिए कर्मों का दंड भोगने के लिए जीवात्मा को सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, पुनर्जन्म होता है या अंतरिक्ष में भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक कहावत हमारी दुनिया में प्रचलित है, पति पत्नी का साथ 7 जन्मों तक होता है। उसका यही मतलब है, आना अनुबंध बहुत मजबूत बंधन है। एक एक पाई चुभता किए बिना हिसाब निपटता ही नहीं है, इसलिए यह पति पत्नी का साथ जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। मित्रों, एक अच्छा जीवन साथी अच्छी किस्मत से ही मिलता है। पाप और पुण्य का तो नहीं पता विधाता कैसे फल देता है, पर यह मानकर ही चलिए जिनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है उनके पूर्व जन्मों के कर्म अच्छे ही होते हैं, वरना हर किसी को अच्छा जीवन साथी नसीब नहीं होता। मित्रों, मद्र देश के राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री का जन्म देवी सावित्री की कृपा से हुआ था। अश्वपति और उनकी रानी ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी ताकि उन्हें संतान का आशीर्वाद मिले। जब सावित्री का जन्म हुआ तो वह कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी। असाधारण सौंदर्य, बुद्धिमत्ता और गुणों से परिपूर्ण वह पवित्रता और भक्ति की जीवंत मूर्ति थी। अल्पायु में ही सावित्री अपने ज्ञान और आध्यात्मिक झुकाव के लिए जानी जाने लगी। वह वेदों और पुराणों में पारंगत थी और धर्म का गहरा समझ रखती थी। उनके गुणों के कारण सभी उन्हें प्रिय मानते थे और वह धर्म के प्रकाश स्तंभ के रूप में देखी जाती थी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उनका स्वयंवर आयोजित किया। कई राजकुमार और राजा स्वयंवर में भाग लेने आए, लेकिन सावित्री ने किसी को भी अपना पर नहीं चुना। तब राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को डोट आदेश दिया कि वह स्वयं अपना वर खोजें। सावित्री अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तपोवन की यात्रा पर निकल पड़ी। अपनी यात्रा के दौरान सावित्री ने कई राजकुमारों और योग्य युवकों को देखा, लेकिन कोई भी उनके हृदय को नहीं भाया। आखिर में उन्होंने वन में एक युवक सत्यवान को देखा जो अपनी माता और पिता के साथ एक कुटिया में रहता था। सत्यवान न केवल सुंदर और साहसी था, बल्कि उसकी आत्मा भी पवित्र और सच्चाई से परिपूर्ण थी। सावित्री को यह जानकर दुख हुआ कि सत्यवान के पिता राजा द्युमत्सेन अपनी दृष्टि होने के कारण राज्य से वंचित हो चुके थे और अब वन में साधारण जीवन जी रहे थे। सावित्री ने सत्यवान को अपना वर चुना और अपने पिता के पास वापस लौट आई। उन्होंने अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया और उनसे विवाह की अनुमति मांगी। राजा अश्वपति अपने कुलगुरु नारद मुनि से परामर्श करने का निर्णय लिया। नारद मुनि ने सावित्री के निर्णय की प्रशंसा की, लेकिन उन्होंने एक गंभीर चेतावनी दी कि सत्यवान केवल 1 वर्ष के लिए जीवित रहेगा। राजा अश्वपति ने सावित्री को इस कठिनाई के बारे में बताया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने सत्यवान को अपने हृदय से चुना है और वह किसी भी परिस्थिति में अपने पति का साथ नहीं छोड़ेगी। उनकी अटूट प्रेम और दृढ़ संकल्प को देखकर राजा अश्वपति ने विवाह की अनुमति दे दी। सावित्री और सत्यवान का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ।
विवाह के बाद सावित्री ने अपने ससुराल में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। वह अपनी अंधी सास ससुर की सेवा में निरंतर लगी रही और सत्यवान के प्रति उनका प्रेम और भक्ति अटूट रही। समय बीतता गया और धीरे धीरे सत्यवान की आयु का अंतिम दिन भी आ पहुंचा। नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु का दिन आ गया। उस दिन सत्यवान और सावित्री जंगल में लकड़ी काटने गए। जब सत्यवान को तेज सिर दर्द हुआ और वह अचेत हो गए, सावित्री ने उन्हें अपने गोद में ले लिया। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेने आए। सावित्री ने यमराज से सत्यवान की आत्मा को न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज ने कहा कि यह उनके कर्म का फल है और उन्हें इसे स्वीकार करना होगा। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू किया और अपनी बुद्धिमत्ता और धर्म के ज्ञान से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने सावित्री को अपने पति के साथ नहीं आने का आदेश दिया, लेकिन सावित्री ने धर्म और नीतियों की बातों से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उन्हें 3 वरदान मांगने का अवसर दिया, लेकिन सत्यवान के जीवन को छोड़कर। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर की दृष्टि और राज्य वापसी का वर मांगा। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने ससुर के राज्य की समृद्धि और शांति की कामना की। तीसरे वरदान में सावित्री ने अपने और सत्यवान के 100 पुत्रों की कामना की। यमराज ने सावित्री के सभी वरदानों को स्वीकार किया और उन्हें प्रदान किया। जब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान दिया तो उन्हें एहसास हुआ कि सावित्री के 100 पुत्र तभी हो सकते हैं जब सत्यवान जीवित हो। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया और उनकी आत्मा को सावित्री को लौटा दिया। सत्यवान पुनर्जीवित हो गए और सावित्री के साथ अपने घर लौट आए। सावित्री की निष्ठा, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति उनकी अटूट समर्पण ने न केवल सत्यवान को पुनर्जीवित किया बल्कि उनके परिवार को भी समृद्धि और शांति प्रदान की। इस कथा ने यह सिद्ध कर दिया कि पति और पत्नी के कम एक दूसरे से जुड़े होते हैं और निष्ठा और धर्म के पालन से किसी भी कठिनाई का समाधान संभव है। सावित्री और सत्यवान की यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, लेकिन धर्म और निष्ठा के मार्ग पर चलने से किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है। यह कथा पति और पत्नी के संबंधों में निष्ठा और समर्पण की महत्ता को भी रेखांकित करती है और यह दर्शाती है कि एक दूसरे के कर्मों का फल भी एक दूसरे को भोगना पड़ सकता है। इसलिए अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कर्म अच्छे करने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे कर्म बुरे होंगे और हम परेशान रहेंगे और हम दुखी रहेंगे तो उसे हमारा परिवार भी दुखी ही रहेगा। मिथुन राजा हरिश्चंद्र को तो आप सब जानते ही होंगे। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे जो अपने सत्य और धर्म के पालन के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में लोग सुखी और संतुष्ट थे क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने हमेशा सत्य और न्याय का पालन किया। उनकी पत्नी रानी तारामती भी उतनी ही धार्मिक और सच्चाई की प्रतीक थी। उनके पुत्र रोहिताश्व एक प्रतिभाशाली और धर्मपरायण बालक थे। एक बार राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा को परखने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने हरिश्चंद्र से एक यज्ञ के लिए दान मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने संपूर्ण राज्य को दान में दे दिया और अपने परिवार के साथ वन में रहने चले गए। उन्होंने यह सोचकर अपने राज्य का त्याग किया कि धर्म और सत्य का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। वन में हरिश्चंद्र और उनका परिवार बेहद कठिनाइयों का सामना करने लगा। उनके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। एक दिन उन्होंने सोचा कि उन्हें कोई नौकरी करनी चाहिए ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। हरिश्चंद्र ने एक श्मशान में काम करना शुरू किया, जहां उन्हें अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों से कर लेना होता था।
रानी तारामती ने अपने पति का हर संभव तरीके से समर्थन किया। उन्होंने अपने पति की सेवा की और अपने पुत्र रोहिताश्व की देखभाल की। एक दिन रानी तारामती को अपने पुत्र के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपने आभूषणों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच रोहिताश्व को एक सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती अपने पुत्र के शव को लेकर श्मशान पहुंची, जहां राजा हरिश्चंद्र कर वसूल रहे थे। हरिश्चंद्र ने अपने ही पुत्र के अंतिम संस्कार के लेकर मांगा। रानी तारामती के पास कर देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर का एक वस्त्र देने की पेशकश की। यह देखकर राजा हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन करते हुए कर वसूलने का निर्णय किया। रानी तारामती की निष्ठा और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर देवताओं ने प्रकट होकर उनकी परीक्षा को समाप्त किया। उन्होंने रोहिताश्व को पुनर्जीवित किया और राजा हरिश्चंद्र को लौट उनका राज्य वापस कर दिया। महर्षि विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की सत्य और धर्म के प्रति अडिग निष्ठा की प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती की यह कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यह कहानी पति और पत्नी के संबंधों में निष्ठा और समर्पण की महत्ता को भी बताती है। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती की निष्ठा और सत्यनिष्ठा आज भी हमें प्रेरित करती है और यह दर्शाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। मित्रों, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों में से एक राम अपने गुणों और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी पत्नी सीता मिथिला के राजा जनक की पुत्री थी और वे भी अपनी पवित्रता और पतिव्रता धर्म के लिए प्रसिद्ध थी। राम और सीता का विवाह पूरे समाज के लिए आदर्श था और उनका प्रेम और समर्पण एक दूसरे के प्रति अटूट था। जब राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो सीता ने अपने पति के साथ बन जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सभी सुविधाओं को त्याग कर अपने पति का साथ दिया। वनवास के दौरान सीता ने हर परिस्थिति में राम का साथ दिया और उनके साथ सभी कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार किया। उनके समर्पण और निष्ठा के कारण वह हमेशा राम के साथ रहें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया, तब भी सीता ने अपने पतिव्रता धर्म को नहीं छोड़ा। रावण की अशुभ नियत के बावजूद सीता ने अपनी पवित्रता और निष्ठा को बनाए रखा। जब राम ने रावण को पराजित कर सीता को वापस लाया तो समाज के संदेहों को दूर करने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और अपनी पवित्रता सिद्ध की। हालांकि सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध कर दी थी, फिर भी कुछ समाज के लोग उनके चरित्र पर संदेह करते रहे। समाज के दबाव में राम ने सीता को वनवास पर भेजने का निर्णय लिया, जो उनके लिए अत्यंत दुखद था। सीता ने राम के निर्णय को स्वीकार किया और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने चली गई, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। जब लव और कुश ने राम के सामने अपने माता पिता के बारे में सच बताया तो राम ने सीता को वापस लाने का निर्णय लिया। पिता ने अपनी पवित्रता को फिर से सिद्ध करने के लिए पृथ्वी माता से प्रार्थना की और आखिर में पृथ्वी माता ने उन्हें अपने गोद में समा लिया। सीता ने यह साबित कर दिया कि उन्होंने हमेशा अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया और अपने पति के कर्मों की सजा सहर्ष स्वीकार की। सीता की कथा हमें सिखाती है कि पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए पत्नी को कभी कभी अपने पति के कर्मों की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। यह कथा समाज के मान को और धर्म के पालन के महत्व को भी दर्शाती है। राम और सीता का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि किसी भी परिस्थिति में धर्म और निष्ठा का पालन करना ही सच्चा मार्ग है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जो अपने प्रेम, करुणा और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे, में सत्यभामा से विवाह किया। सत्यभामा जो कि नारद मुनि की पुत्री थी, अपने साहस, दृढ़ता और समर्पण के लिए जानी जाती थी। वे भगवान कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती थी
और हर परिस्थिति में उनका साथ देने के लिए तैयार रहती थी। एक बार स्यमंतक मणि, जो सूर्य देव की दी गई एक अत्यंत कीमती और शक्तिशाली मणि थी, सत्यभामा के पिता नारद मुनि के पास थी। नारद मुनि ने यह मणि सत्यभामा को उपहार में दी थी। इस मणि को पाने की इच्छा कई राजाओं और दानवों ने की थी, क्योंकि यह मणि अपने धारक को अपार धन और समृद्धि प्रदान करती थी। जब मणि गायब हो गई तो कुछ लोगों ने भगवान श्री कृष्ण पर मणि चोरी करने का आरोप लगाया। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा को अपनी निष्ठा और सत्यता का विश्वास दिलाया और मणि को खोजने का संकल्प लिया। सत्यभामा ने अपने पति के साथ मणि की खोज में जाने का निर्णय लिया और उनका समर्थन किया। भगवान कृष्ण और सत्यभामा ने मणि की खोज में कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने जाम्बवान, जो एक महान वानर योद्धा और भगवान राम के भक्त थे, के पास मणि पाई। जाम्बवान ने मणि को भगवान कृष्ण को सौंप दिया और उनकी निष्ठा और सत्यता की सराहना की। भगवान कृष्ण ने मणि को सत्यभामा को सौंप दिया, जो उनकी निष्ठा और विश्वास का प्रतीक था। भगवान कृष्ण की सत्यता और निष्ठा को साबित करने के लिए सत्यभामा ने अपना सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने पति के प्रति अटूट विश्वास और समर्पण का परिचय दिया और हर कठिनाई में उनका साथ दिया। उनके साहस और निष्ठा के कारण भगवान कृष्ण ने उनकी प्रशंसा की और उन्हें आशीर्वाद दिया। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन भगवान कृष्ण ने सत्यभामा की निष्ठा की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की जिसमें सत्यभामा को अपने पति की सजा भुगतनी पड़ी। भगवान कृष्ण ने एक लीला रची जिसमें सत्यभामा को उनके कर्मों के फल भुगतने के लिए कहा गया। सत्यभामा ने इस परीक्षा को भी धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार किया और अपने पति के साथ हर परिस्थिति में अडिग रहीं। सत्यभामा और भगवान कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि पति और पत्नी के संबंधों में निष्ठा और समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह भी दर्शाती है कि कभी कभी पत्नी को अपने पति के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ सकती है, लेकिन धर्म और सत्य का पालन करते हुए हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। सत्यभामा की निष्ठा और समर्पण हमें यह प्रेरणा देती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और निष्ठा के साथ करना चाहिए। मित्रों, पुराणों में बताया गया है कि जीवन साथी ही नहीं, आपके माता पिता, बच्चे, मित्र, रिश्तेदार सब आपके पाप और पुण्य कर्म के आधार पर मिलते हैं, जिनसे आपका पुनर्जन्म संबंध भी होता है। ऐसा जरूरी नहीं सभी के लिए उनके आसपास के सभी लोग ऐसे ही हो, लेकिन आपके करीबी लोग अक्सर पिछले जन्म के रहा अनुबंध से मिलते हैं। नहीं तो आप ही सोचिए, क्यों कोई व्यक्ति देखते ही अच्छा लगने लगता है और किसी पर बिना बात गुस्सा आता है। अब यह हमारे ही रहा अनुबंध है कि किसी का कर्ज चुकाना है और किसी से कर्ज वसूला है। आपके संदर्भ में हमने देखा है, लोग स्वार्थी हो जाते हैं रिश्तों में। रहा अनुबंध तो है ही, लेकिन उस पर से कम इतनी खराब कि वह रन काम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। अगर खराब जीवन साथी मिले हैं तो आपके पास दो ही विकल्प होते हैं, या तो उनकी हाँ में हाँ मिलाकर रिश्ता निभा लें या फिर दोनों रजामंदी से अलग हो जाएं। गली गलौच करने से तो कम खराब ही होंगे ना, लेकिन याद रखें, कोई भी विकल्प चुने, तकलीफ किसी को जानबूझ के कीमतें। एक बात और याद रखें, आप कितनी भी कोशिश कर लें, किसी का स्वभाव नहीं बदल सकते। चाहे आपके माता पिता का स्वभाव आपकी तरफ कड़वा हो या आपके पति पत्नी का, उनको बदलने की कोशिश न करें। उनकी अपेक्षाओं को भी जानें, क्योंकि वह भी तो अपने कर्मों का पिटारा साथ लाए हैं। जीवन में हर किसी को अच्छा जीवन साथी नहीं मिलता, लेकिन कर्मों को अच्छा रखेंगे तो ईश्वर आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। दशा समय सबका बदलता है, अपने समय का इंतजार करें और तब तक अच्छे कर्म करते रहे। दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आप कमेंट में अवश्य बताइएगा। आपका धन्यवाद गीता ज्ञान भंडार यूट्यूब चैनल देखने के लिए। इस चैनल
पर हम भगवद गीता के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का आनंद लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।